वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कई दिनों बाद एक शानदार स्टोरी के साथ आपके साथ आई हूँ। और मेरी स्टोरी में एक कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैसेज होता है। और अगेन एक बहुत शानदार स्टोरी सामने आई और डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टिंग मैसेज भी बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी कुछ ऐसी है कि साधु महात्मा जी गंगा में नहा रहे होते हैं। बारिश का जबरदस्त महीना होता है। गंगा जी में नहाकर बाहर निकलते हैं। बारिश कुछ थम सी जाती है और जब बाहर निकलते तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, गंगा किनारे के आसपास, घाट के आसपास चाय वाले, दूध वाले, जलेबी वाले, है ना, ऐसा व्यवस्था होती है। तो साधु महात्मा जी थोड़ा सा जब गंगा किनारे से निकल के आए, बारिश का महीना तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा रहता है मौसम। और गर्मा गर्म जब दूध हलवाई जो है वो उठाए और वो फिर ऐसे कढ़ाई में ऊपर से गिरे, तो वो दृश्य आप लोगों को भी पता होगा। और क्योंकि थोड़ा सा माहौल हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा है, तो उसी माहौल में जलेबी राइट जबरदस्त तरीके से बन रही है। और साधु महात्मा को मन किया खाने का, बट पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हलवाई को कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर वहां खड़े रहे और जलेबियों को देखा बनते हुए। उन्होंने दूध को वो ऊपर से गिरते हुए देखा। थोड़ा सा जाने ही वाले थे, तब तक हलवाई को समझ में आ गया कि ये महात्मा जो है खाना चाहते हैं, जल्दी दूध पीना चाहते हैं। तो उसने कुछ नहीं, एक इंसानियत के नाते दूध और जलेबी जो है महात्मा को दी। महात्मा जी ने गर्मा गर्म दूध पिया और जलेबी खाई और आशीर्वाद दिया हलवाई को, और परमात्मा को ऊपर देखकर थैंक यू बोला और बस आगे चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया बारिश का महीना था, तो फिर से रिमझिम सी बारिश होने लगी। और उसी बारिश में एक बड़ा प्यारा सा कपल भी आगे जा रहा था। पानी भर जाता है, जैसे बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो महात्मा जी जो है थोड़ा सा बारिश में अपने पैर है ना तेज तेज करके चल रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि क्योंकि वो बहुत तेजी से पैर करते हुए चल रहे थे, तो गड्ढे में महात्मा जी का पैर गया और वहां से वो छींटे निकलकर, वो जो प्यारा सा कपल जा रहा था उसमें जो महिला थी उसके कपड़ों पर छींटे लग गई, कीचड़ की छींटे। उस कपल में जो जेंट्स थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें साधु महात्मा की तरफ से घूर के देखा, उनको चिल्लाया, उनके पास पहुंचा। उनकी वाइफ ने उन्हें कंट्रोल करना चाहा, बट वो जेंट्स कंट्रोल नहीं हुए, वो युवक कंट्रोल नहीं हुए। और उस युवक ने ना आओ देखा ना ताओ, महात्मा जी के गले से कपड़े पकड़े और खींच के एक लापड़ लगा दिया। जवानी का जोश था, न सही चीज समझी न गलत चीजें समझी और थप्पड़ मार दिया। खैर एनीवे, थप्पड़ मार के उसको लगा कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया और दोनों युवक युवती आगे चले गए। और महात्मा जी फिर थोड़े से मुस्कुराए, ऊपर परमात्मा की तरफ देखा, कह रहे वाह रे प्रभु तेरी माया, कभी गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म दूध, तो कभी गर्मा गर्म थप्पड़ भी खिलाता है तू। चल कोई बात नहीं। और ये कह के चल पड़े, क्योंकि महात्मा है और बहुत ऊंची सोच होती है इनकी, राइट। आगे बढ़ गए। युवक युवती जो है अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे। थोड़ी सी दूर उनका घर था। अपने घर पे जैसे ही वो एंट्री कर रहे थे तो कुछ सीढ़ियां चढ़कर जो है उनका रूम था। सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद अचानक युवक का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे धड़ 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 गिरे और काफी ब्लड निकला और वहां ऑन दी स्पॉट उस युवक की डेथ हो गई। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कहने वाली बात है ये कि उस युवक की मृत्यु के बाद युवती ने बहुत सारी घटना जो हुई ये बताई, क्योंकि लोगों को लगा यार सीढ़ियों से गिरकर एकदम मृत्यु हो जाना ये कोई सही चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ तो है। युवती को पूछा हुआ क्या था, कह रहे थे उसने, युवती ने बताया कि मैं इनको रोकना चाह रही थी कि आप ऐसा मत कीजिए, महात्मा आदमी है वो, और ऐसा कुछ हुआ रास्ते में। और कुछ लोगों ने इसको ये सोचा कि महात्मा ने शायद श्राप दिया था इसलिए ऐसा हो गया। और इसी बीच महात्मा भी जब उस रास्ते से निकल रहे थे तो एक युवक ने उस महात्मा को रोक लिया। बोला महात्मा जी ये बिल्कुल सही नहीं है जो आपने किया। एक थप्पड़ पे आपने उस व्यक्ति की जान ले ली।
ये सही नहीं है। आप महात्मा आदमी हैं, आप माफ करना जानते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? महात्मा ने कहा, महापुरुष ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया और ना मैंने उनको कोई श्राप दिया है। अच्छा, आपको क्या पूरा दृश्य पता है हुआ क्या? उस युवक ने बताया कि मुझे उस व्यक्ति की वाइफ ने बताया है कि रास्ते में कुछ कीचड़ की छींटें उसके कपड़े पे लगी थी, तो उसके हस्बैंड ने आपको इसी बात पे थप्पड़ मारा। तो महात्मा जी ने बोला कि उस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा कीचड़ गिरने पर उसके वाइफ के कपड़ों पे? उसने बोला कि वो व्यक्ति, वो युवक अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है और उसके कपड़े गंदे हो गए आपकी वजह से, उसके उसको गुस्सा आया और उसने आपको थप्पड़ मारा। महात्मा जी हंसे और ध्यान देना, यही सबसे बड़ा मैसेज है इस पूरी स्टोरी का। महात्मा जी हंसे और एक लाइन कह के आगे बढ़ गए और वो लाइन थी, जब उस युवती के यार को उस के प्यार पर, उसके प्यार के कपड़े पर थोड़ी सी कीचड़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा यार ऊपर वाला है, उसे कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? समझे मेरी बात को? इस पूरी स्टोरी का तात्पर्य यह है, आपके कर्मों का फल आपको मिलता है और कर्मों को करते हुए कृपा करके ध्यान रखें, कहीं आप गुस्से में, आक्रोश में, अहंकार में, टेम्परेरी प्रॉफिट के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ध्यान देना, आप जिनके साथ भी गलत करेंगे आपको उसका परिणाम मिलेगा और भुगतना पड़ेगा। जब आप किसी अपने के साथ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, यकीन मानना अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो भी किसी ऊपर वाले को मानता है। वो शायद अच्छा व्यक्ति है तो आपको बद्दुआ नहीं देगा, लेकिन उसका परमात्मा जिसे वो मानता है, जिसे वो जानता है, जिस पर वो अटूट बिलीव करता है, वो आपको बख्शेगा नहीं। और अपने कर्मों में हमेशा सफाई रखें, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा करें, क्योंकि ध्यान रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। उस युवक ने जब महात्मा को थप्पड़ मारा था तो 4 लोगों ने देखा था, लेकिन जब परमात्मा ने अपनी लाठी चलाई ना तो आवाज भी नहीं आई और पता भी नहीं लगा किसी को। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, अपने कर्मों में पवित्रता, अपनी सोच में पवित्रता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते समय ऊपर नीचे बिल्कुल मत कीजिए, मिस कमिटमेंट, लोगों के साथ झूठ, फरेब, ये चलता नहीं है। टेम्परेरी प्रॉफिट है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट प्रॉफिट करना है तो ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, लोगों को प्लान शेयर कीजिए, लोगों को सही दिखाकर लेके आइए, सही बताकर लेके आइए, सही समझाकर लेके आइए। आप देखना परमात्मा आपको कितना सपोर्ट करता है, कितनी ग्रोथ देता है, कितनी बरकत देता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। ओके लाइफ केयर को पिछले 2 साल से कर रही हूँ और परमात्मा इतनी बरकत दे रहा है, इतनी बरकत दे रहा है। बस ये सोचती हूँ कि परमात्मा ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। एक ही चीज समझ में आती है कि गलती से भी ना गलत करने का विचार दिमाग में नहीं आता है। गलती से भी किसी के साथ मिस कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट, है ना, टेम्परेरी प्रॉफिट के चक्कर में किसी को ऐसे ही लेके आ जाना बिल्कुल 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 समझ नहीं आता मुझे। और मुझे लगता है कि ईमानदारी, इस इंडस्ट्री में सच्चाई, नेक नियत बहुत चाहिए और इसीलिए ओके लाइफ केयर का चुनाव किया, जो बायर का ध्यान रखती है, टाइम पर पे आउट देती है, लोगों को ग्रोथ देती है और इस इंडस्ट्री में एक सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा दे रही है। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।